इन्होंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की कहानी ऐसे सुनी और उसको ऐसे आत्मसात कर लिया कि आज खुद कहानी बन गए। जी सर, रही अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको दूर जाना ही पड़ेगा, मतलब घर से। ऐसा थोड़ी कि हर टाइम आपके साथ माता पिता होंगे। देखिए, जय हिंद दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाने का सिलसिला जारी है और आज की इस मुलाकात में मेरे साथ हैं नितेश कुमार मेवाड़ा। नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नितेश का बहुत ही कड़ा संघर्ष रहा है, बहुत कठिन संघर्ष रहा है। इस संघर्ष में इन्होंने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, चैलेंजेस जो आ रहे थे उनको कैसे फेस किया, और एक बड़ी बात कि ऑल इंडिया लेवल पर इतना बड़ा तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद भी जब लोग सिर्फ कट ऑफ मार्क्स के बारे में सोचते, ये बंदा कट ऑफ से हमेशा इतने मार्क्स लेकर के आया कि कभी भी इसको मेरिट लिस्ट में बाहर होने का डर ही ना रहे। नितेश मेवाड़ा अभी इंडियन एयरफोर्स की एग्जामिनेशन में, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर हो चुका है और कट ऑफ मार्क्स सिर्फ 28 है और बंदे के मार्क्स 44 है। इससे पहले भी पिछली जो पीएसएल आई थी, उस पीएसएल में भी इसका नाम था और वहां इसके जो मार्क्स थे वो 55 थे। आप सोचिए दोस्तों, ये लोग, ये बंदे इतने मार्क्स लाते कहां से? क्या इनकी सफलता का राज है? क्या चीज ऐसी होती है जो इनको मोटिवेट करती है और किस मोटिवेशन को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं? आज के पूरे इस वीडियो में यही सारी चर्चा होने वाली है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते, ठीक से देखते, डेफिनेटली इस वीडियो के अंत में आप भी इतना मोटिवेटेड होंगे कि अगले लिस्ट जब आएगी आपका सिलेक्शन उसमें निश्चित तौर पर होगा। तो नितेश, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपने 12th पास किया, आपने किस तरह से फोर्स एकेडमी को सर्च किया, आप यहाँ पहुंचे कैसे? सर एक्चुअली जब हम 12th पास आउट हुए तो कुछ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें फोर्स एकेडमी के बारे में पता चला कि इंदौर में एक बहुत प्रेस्टिजियस एकेडमी है जो डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाती है। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हम सीधे फोर्स एकेडमी में विजिट किया और उसके बाद हम फैकल्टी के बारे में जाना तो बहुत अच्छा लगा हमें फोर्स एकेडमी का माहौल। फिर हमने फोर्स एकेडमी ज्वाइन किया। तो जब इन्हें थोड़ा सा पता चला तो इन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, यस सर, सीधे आकर के इंक्वायरी ले ली, कौन टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और ये पढ़ने लगे। जी सर। नितेश, जब हम घर से आते हैं, शुरुआत में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, उस दौरान शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें सबसे छोटी सी प्रॉब्लम ये घर की याद आना। कुछ बच्चों के लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम और कुछ के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो शहर छोड़कर वापस गांव चले जाते। क्या आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम जी हुई? सर, मैं भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि जब हम शुरू में घर से आते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, घर की बहुत याद आती है, माता पिता की याद आती है, वो घर की वो जो क्रियाएं हम करते हैं, घर पर रहते हैं, वो बहुत याद आती है। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब हम घुल मिल जाते हैं शहर में, हमारी तैयारी में हम लग जाते हैं, तो फिर हमें इतनी कोई याद नहीं सताती। फिर धीरे धीरे हम लग जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। आप लक्ष्य की तरफ जब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो वो जो माता पिता की याद है, देखिए दुनिया में माता पिता से बढ़ के कोई है नहीं, तो निश्चित तौर पर जब आप उनको पहली बार छोड़ करके आते हो तो उनकी याद आना स्वाभाविक है। जी सर। पर उस याद में आप वापस गांव चले जाएं, ये कौन सी बात है? सर, गांव जाना कोई विकल्प थोड़ी है। अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको दूर जाना ही पड़ेगा, मतलब घर से। ऐसा थोड़ी कि हर टाइम आपके साथ माता पिता होंगे। देखिए, ये है बंदे का डिटर्मिनेशन कि वापस घर चले जाना कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। जी सर, मेहनत। रितेश, एकेडमी में आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होती थी? कितने लेक्चर्स लगते थे, कितने टीचर्स पढ़ाते थे और आप उनको कैसे कवर अप करते थे? तो शुरुआती दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि 4 घंटे हम बैठते थे एकेडमी में, क्योंकि हम नए नए थे और कंपटीशन के माहौल में भी ढल रहे थे। तो शुरू में लखन सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि उस टाइम में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उनके मोटिवेशन से हमें धीरे धीरे एक रास्ता मिलता गया आगे कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है। उन्होंने बुक से सजेस्ट की, उन्होंने हमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनकी कहानी भी सुनाई, तो हमें कुछ प्रेरणा मिली उनसे और धीरे धीरे हम फिर हमारी मतलब उनकी तरफ टेंडेंसी बढ़ती गई कि हमें कैसे क्या करना है तैयारी, फिर आगे तैयारी होती गई। तो इन्होंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की कहानी ऐसे सुनी और उसको ऐसे आत्मसात कर लिया कि आज खुद कहानी बन गए। जी सर, ये एक ना एक दिन तो कहानी बनना पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो मेहनत तो करना पड़ती है, तभी आपकी कहानी बनती है। देखिए, जब कोविड आया, आपकी एयरफोर्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 55 मार्क्स थे, पर वो लिस्ट ही कैंसिल हो गई। फिर क्या था वो मोटिवेशन कि नहीं वापस जाना है, मुझे तो देना है, कैसे भी करना है, पर मुझे एयरफोर्स का हिस्सा जरूर बनना है? सर, पहला मोटिवेशन तो ये था कि माँ बाप की उम्मीद पे हमें खरा उतरना था, तो हमने तैयारी को नहीं छोड़ा। लॉकडाउन लगा, मैं घर पे गया तो घर पे भी मैंने तैयारी को नहीं छोड़ा। घर पे तैयारी की, घर पे रह के एक माहौल सेट किया कि कैसे तैयारी करना है
उसके बाद फिर अगला अटेम्प्ट के लिए मैंने ट्राई किया, तो अगला अटेम्प्ट मेरा सक्सेसफुली क्लियर हो गया। तो जो पिछला अटेम्प्ट की जो मतलब वो टेंशन था, जो घबराहट थी घर वालों की, वो दूर हो गई और इस बार फाइनली सिलेक्ट हो चुकी। देखिए, तो घर वालों की घबराहट आप कर्म करके दूर कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो घर वालों की घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। और अगर आप उनकी घबराहट में अपनी घबराहट प्रस्तुत करोगे, तो निश्चित तौर पर फिर उनकी घबराहट बढ़ जाएगी। नितेश, बच्चे कहते हैं आजकल फिजिक्स थोड़ा सा कठिन आने लगा है। आपने कैसे हैंडल किया फिजिक्स? हाउ डू हैंडल दिस? सर, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को रिजेक्ट करवा सकता है और सिलेक्ट भी करवा सकता है, क्योंकि फिजिक्स कई बच्चों का बहुत वीक होता है, क्योंकि फाउंडेशन उनका अच्छा नहीं होता है। और कई बच्चों का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छे खासे लेवल की फिजिक्स पढ़ के आते हैं 12th में, 11th-12th में। तो फिजिक्स में ये है सर कि पहले अपने को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमें जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। मतलब अगर आप 10% कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो आप 50% आपको प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो आप कॉन्सेप्ट भी समझिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर, शुरुआती दौर में अतुल सर हमें फिजिक्स पढ़ाया करते थे, तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते थे कि पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसा हमारा लेवल बढ़ता गया, तो उन्होंने हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की सीट और क्वेश्चन सोल्व करने वाली सीट हमें प्रोवाइड की। उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम धीरे धीरे उनको समझते गए, धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए, हमारे में जो भी कमियां थी, और धीरे धीरे लेवल अप हो गया हमारा। तो कमियां दूर करना अपने हाथ में होता है, आप मेहनत कीजिए। ये वीडियो शूट होने से पहले एक बात हमारी चल रही थी कि आपने कहा था कि आप मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम रिवीजन, वो क्या बात थी? सर, वो एक्चुअली ये सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि आप मिनिमम कंटेंट रखिए और उसको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। आप जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उससे एक बात कॉमन मिलेगी कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज है वो बहुत मिनिमम रखे, और मतलब उन पे मिनिमम रिसोर्सेज रखने के बावजूद उन पे मैक्सिमम रिवाइज किया, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है। देखिए, तो मिनिमम रिसोर्स रखना है, पर मिनिमम का मतलब ये कि सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ सर। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर को आप 10 किताबों से पढ़ रहे हो और 10 अलग अलग जगह भटक रहे हो। आपको जितना सिलेबस में दिया है उतना एक बार में आप इकट्ठा कर लीजिए, और फिर जो आपने एक बार इकट्ठा कर लिया है उस पर भरोसा रख करके उसको रिवाइज। और अगर आपके पास कोई डाउट बचा है, तो सर आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आपका अगर डाउट है तो डेफिनेटली वो क्लियर करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई शक नहीं होना चाहिए कि टीचर्स आपका डाउट टीचर से डाउट नहीं क्लियर करेंगे। तो फोर्स पे करते हैं टीचर्स डाउट? सर क्यों नहीं करते, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे आज। डाउट्स क्लियर करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे। नितेश, ये जो है वीकली टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट का क्या फंडा होता है? कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम संडे को या सैटरडे को टेस्ट देने आते हैं तो शायद हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमें इतना टाइम हम बचाए घर पे पढ़ाई कर लेंगे। सर, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपको एग्जाम के पहले वो फील मिल जाए कि एग्जाम कैसा होगा, आपको आपका लेवल पता चल जाए, आप वीकली आपने क्या क्या इंप्रूव किया है, क्या क्या सीखा है, पिछली कमियां क्या थी उसको क्या सुधारा आपने। तो टेस्ट ये पता बताते हैं, आपका कोई टाइम मतलब वेस्ट नहीं होता उसमें। टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, और मैं थैंक करना चाहूंगा एकेडमी को कि उन्होंने वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए, और उन्होंने एनालिसिस भी किया कि बच्चों का लेवल क्या है। उन्होंने रैंक वाइज उनका प्रॉपर शेड्यूल बनाया था कि कौन सी रैंक किस बच्चे की आ रही है, तो उस हिसाब से बच्चे रैंक इंप्रूव करते थे। अभी तेरे कितने दोस्त हैं जो ऑलरेडी सेवा में हैं अभी? सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तेरे? मेरे बेस्ट फ्रेंड 2 तो सेवा में अभी है ही सर, इंडियन एयरफोर्स में, और मेरे पहचान के कम से कम 7-8 बंदे तो मतलब अभी इस बार भी सिलेक्ट हुए, और पिछली बार की रैली में भी, पिछले इंटेक में भी हुए। तो मेरे तो लगभग तुम दोस्तों के बीच में वो क्या मोटिवेशन रहता था, क्या बात रहती थी जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी? सर, पहली बात तो ये है कि हम घर से दूर आते हैं तो कुछ ना कुछ एक लक्ष्य लेके आते हैं। तो दोस्तों में यही मोटिवेशन था कि हमें कुछ करना है, मतलब सभी का एक लक्ष्य था कि डिफेंस को ज्वाइन करना है। तो उस राह पे सभी एक राह पे चल रहे थे, तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन था हमारे बीच में। तो उस कोऑर्डिनेशन की वजह से हम क्या है कि मतलब एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम होती थी शेयर किया करते थे, और जो प्रॉब्लम होती सोल्व किया करते थे। तो उससे क्या है कि आपके मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, और आप आगे सक्सेस के मतलब सभी दोस्त सक्सेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे 3 दोस्त, हम 4 रूम पार्टनर थे, उसमें से 3 सक्सेस हो गए इंडियन एयरफोर्स में। तो 4 में से 3 सक्सेस सफल हो चुके हैं? ये सर। चौथे को भी जल्दी खींच के ले जाने वाले हो? जल्द। तो ये होता है राज सिलेक्शन का। बंदा अगर मेहनत करता रहे तो सिर्फ बंदा ही सिलेक्ट नहीं होता है, पूरा रूम और सारे रूम पार्टनर्स, और एक समय होता है जो जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त होता है। जी सर। तो मेहनत करते चलिए,
नितेश, इंग्लिश का क्या किया, इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया आपने? सर जब ऐसे तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, पर जब मैं एकेडमी में आया तो हमारे ये सर लखन सर ने हमें इंग्लिश के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि इंग्लिश वो लखन सर पढ़ाया करते थे हमें। तो उन्होंने हमें कुछ बेसिक बुक्स भी सजेस्ट की, उन्होंने हमें रूल्स ऐसे समझाए बिल्कुल बच्चे की तरह, एक बच्चे कैसे समझता है वैसे उन्होंने रूल से समझाए। फिर हमने धीरे धीरे रूल्स को रिवाइज करना स्टार्ट किया, फिर इम्प्रूव किया रूल्स को, नए नए रूल्स सीखे, उसके बाद प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाता है। और सबसे मेन चीज़ ये कि मीडियम मैटर नहीं करता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपकी अगर लगन है तो आप इंग्लिश हिंदी मीडियम से भी आप क्रैक कर सकते हो। तो लगन होना जरूरी लगन है, होना जरूरी है सर, सीखने की ललक होना बहुत जरूरी है जरूरी है। सर। मैथमेटिक्स कैसा पढ़ाते हैं गुप्ता सर? सर गुप्ता सर को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उनकी वजह से हमारा बेस बना है। क्योंकि उन्होंने पहले तो सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट की जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डेट इज आर.एस. अग्रवाल। सो उन्होंने आर.एस. अग्रवाल को पहले तो सजेस्ट किया, उसके बाद ना केवल सजेस्ट किया बल्कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी स्टूडेंट उसको सोल्व करता था, तो वो प्रॉब्लम से सोल्व भी करवाते थे। उन्होंने बेसिक्स हमको पहले हमें बेसिक्स सिखाए मैथमेटिक्स के कि किस टाइप का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसके रूल्स सिखाए, फॉर्मूले सिखाए। उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स पे डील करना सिखाया कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता मैथमेटिक्स। तो ये फंडा था गुप्ता सर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी वी कैन से गुप्ता सर इज Yes, वन sir. ऑफ द बेस्ट डिफेंस टीचर। टीचर्स। ये सर। नितेश, जो बच्चे फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक लाइन में क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको देशभक्ति के प्रति लगाव है और आप देश सेवा करना चाहते हो और अगर एक सही राह ढूंढ रहे हो तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यही वो रास्ता दिखा सकती है कि आप आपकी मंजिल तक कैसे पहुंचते हो। अदरवाइज मार्केट में जाने से कोई फायदा नहीं है। कई बार आदमी मेहनत करते करते टूटने लगता है, एक आध बार सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोड़ दे रास्ता, उस समय व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? सर ऐसा हमारे साथ भी होता था कि जब हम तैयारी करते थे तो हमको ऐसा लगता था कि यार अब बहुत हो चुका, बहुत पढ़ लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है, फिर अपने को एक मोटिवेशन जगाना पड़ता अंदर से, फिर अपने को अपने माँ बाप को याद करना होता है, अपने वो लक्ष्य को याद करना होता है कि हमको वो वर्दी पाना ही है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं अपन, फिर लक्ष्य की तरफ बढ़ने लग जाते हैं सर। तो लक्ष्य, माता पिता और अंदर का मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत जरूरी उसको है। जगाते रहिए और मेहनत करते रहिए। सर। नितेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप आने वाले भविष्य में और अच्छा काम करेंगे थैंक यू एंड सर। डेफिनेटली आप बहुत उच्च पदों पर सुशोभित होंगे। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सिर्फ इसलिए भेजिए ताकि वो लोग मोटिवेट हों और इस मोटिवेशन के साथ वो लोग भी इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने और एक दिन गर्व से कहें कि हाँ मैंने वो वीडियो देखा था, हाँ मैंने नितेश का वीडियो देखा था और उस वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।